दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऐसा तूफानी और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट आने वाला है जो पूरे टंडन परिवार की किस्मत बदलकर रख देगा। जिस परिवार ने हमेशा अपनी इज्जत, अपनी शान और अपने नाम पर गर्व किया, अब उसी परिवार के सारे राज एक एक करके दुनिया के सामने आने वाले हैं। एक 100 करोड़ रुपए का रहस्यमयी चेक, दहेज का गंभीर आरोप, पुलिस की एंट्री, तलाक की साजिश और एक ऐसा खुलासा जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस बार कहानी में हर किरदार की असली पहचान सामने आएगी और हर रिश्ता एक कठिन परीक्षा से गुजरेगा। एपिसोड की शुरुआत शादी की तैयारियों से होती है। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। हर तरफ मेहमान, सजावट, संगीत और रस्मों की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इसी खुशी के बीच एक बंद कमरे में ऐसी बातचीत हो रही होती है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। नायरा के माता पिता एक फाइल और एक चेक लेकर कमरे में आते हैं। सामने बैठे लोग उनकी ओर देखते हैं। तभी नायरा के पिता कहते हैं, जैसा हमने आपसे वादा किया था, ये रहा 100 करोड़ रुपए का चेक, बिल्कुल शादी से पहले। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। उसी समय दरवाजे के बाहर खड़ी नायरा यह बात सुन लेती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि उसकी शादी के बदले करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं। वह गुस्से में कमरे के अंदर पहुंचती है और ऊंची आवाज में कहती है, दहेज क्या होता है? अगर यह दहेज है तो मैं यह शादी कभी नहीं करूंगी। मैं दहेज जैसे पाप का हिस्सा नहीं बन सकती। उसकी बात सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। कोई कुछ बोल नहीं पाता। मेहमानों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कुछ ही मिनटों में यह बात पूरे घर में फैल जाती है। लेकिन दोस्तों, असली झटका अभी बाकी होता है। इसी बीच एक अनजान नंबर से पुलिस कंट्रोल रूम में एक वीडियो भेजा जाता है। वीडियो में टंडन परिवार के कुछ सदस्यों की बातचीत दिखाई देती है। वीडियो देखने के बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई का फैसला करती है। कुछ ही देर में पुलिस की कई गाड़ियां टंडन हाउस के बाहर आकर रुक जाती हैं। इंस्पेक्टर अंदर आते ही कहते हैं, टंडन परिवार का वीडियो हमारे पास पहुंच चुका है। अगर जांच में आरोप सही पाए गए तो कानूनी कार्रवाई होगी। पूरा परिवार घबरा जाता है। विश्वास समझ नहीं पाता कि आखिर यह वीडियो पुलिस तक पहुंचा कैसे। उसी समय अवंतिका मुस्कुराते हुए विश्वास से कहती है, देखा, तुम्हारी पत्नी तुमसे कहीं ज्यादा होशियार निकली। उसने अकेले ही हम दोनों की पूरी योजना बर्बाद कर दी। विश्वास गुस्से में कहता है, नहीं अवंतिका, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। एक दिन ऐसा आएगा जब वही खुद इतनी बड़ी गलती करेगी कि पूरा परिवार मुझसे उसे तलाक देने के लिए कहेगा। अवंतिका तुरंत पूछती है, तो क्या तुम सच में आरंभी को तलाक दोगे? विश्वास बिना झिझक जवाब देता है, मैं वादा करता हूं, राज की शादी होने से पहले मैं आरंभी को तलाक दे दूंगा। दोनों मिलकर एक नई साजिश रचने लगते हैं। अवंतिका कहती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि पूरा घर, पूरा समाज और यहां तक कि आरंभी का अपना परिवार भी उसी को गलत समझे। विश्वास सिर हिलाते हुए कहता है, अगर ऐसा हो गया तो कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं होगा। लेकिन तभी कमरे के बाहर खड़ी एक परछाई उनकी पूरी बातचीत सुन लेती है। दोनों को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। वह परछाई तुरंत वहां से चली जाती है। अगली सुबह पूरे घर में एक नया हंगामा खड़ा हो जाता है। सोशल मीडिया पर टंडन परिवार का वीडियो वायरल हो चुका होता है। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ इसी खबर की चर्चा हो रही होती है। परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। उधर अवंतिका परेशान होकर अपनी दोस्त से कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं घर से बाहर रहकर कुछ कर पाऊंगी। उसकी दोस्त जवाब देती है, तो फिर एक ही रास्ता है। क्या? डिम्पल टंडन को मना लो। अगर वह तुम्हें दोबारा घर में वापस ले आई तो तुम्हारा आधा काम आसान हो जाएगा। अवंतिका को यह सलाह पसंद आती है। वह डिम्पल से मिलने का फैसला करती है। लेकिन दोस्तों, यही कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जैसे ही अवंतिका डिम्पल से मिलने पहुंचती है, डिम्पल उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। अवंतिका सोचती है कि उसकी योजना सफल हो गई। लेकिन अगले ही पल डिम्पल कहती है, मुझे सब पता है। अवंतिका चौंक जाती है। क्या मतलब?
डिम्पल अपने मोबाइल में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाती है। उस रिकॉर्डिंग में विश्वास और अवंतिका की पूरी बातचीत रिकॉर्ड होती है। तलाक की साजिश, आरंभी को बदनाम करने की योजना और परिवार को धोखा देने की हर बात साफ साफ सुनाई देती है। अवंतिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह रिकॉर्डिंग किसने की। तभी पीछे से आरंभी सामने आती है। वह कहती है, जिस दिन तुम दोनों ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी, उसी दिन मुझे तुम पर शक हो गया था। इसीलिए मैंने पहले ही सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है। विश्वास के पास अब कोई जवाब नहीं बचता। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी होता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, यह मामला सिर्फ साजिश का नहीं है। वह एक नई फाइल खोलते हैं। फाइल में कई साल पुराने बैंक रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और कुछ गुप्त समझौते होते हैं। इंस्पेक्टर बताते हैं कि 100 करोड़ रुपए का चेक दहेज के लिए नहीं था। असल में यह रकम एक पुराने ट्रस्ट की संपत्ति से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा थी, जिसे जानबूझकर दहेज का रूप देकर परिवार को बदनाम करने की साजिश रची गई। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। नायरा को अपनी जल्दबाजी पर पछतावा होता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी भी बाकी होता है। तभी घर की बुजुर्ग दादी एक पुरानी डायरी लेकर आती हैं। वह कहती हैं, तुम लोग जिस सच की तलाश कर रहे हो, वह इसमें लिखा है। डायरी खुलते ही पता चलता है कि कई साल पहले अस्पताल की संपत्ति को लेकर परिवार के अंदर ही एक गुप्त समझौता हुआ था। उसी दिन से बदले की यह आग जल रही थी। तभी मुख्य दरवाजा खुलता है। एक रहस्यमयी व्यक्ति अंदर आता है। उसे देखते ही सुनील के हाथ से फाइल गिर जाती है। विश्वास पीछे हट जाता है। अवंतिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह व्यक्ति मुस्कुराकर कहता है, मुझे देखकर इतने हैरान क्यों हो? तुम लोगों ने तो मुझे वर्षों पहले खत्म हुआ मान लिया था। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। वह आगे कहता है, मैं वापस आया हूं, और इस बार सिर्फ अपना हक लेने नहीं, बल्कि हर झूठ का हिसाब लेने। इतना कहकर वह एक पेन ड्राइव टीवी में लगाता है। वीडियो शुरू होता है। उसमें साफ दिखाई देता है कि परिवार के सबसे भरोसेमंद सदस्य ने ही वर्षों पहले सारे दस्तावेज बदल दिए थे, और उसी ने आज तक हर झगड़े को हवा दी। पूरा परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। लेकिन तभी वह व्यक्ति जोर से हंसता है और कहता है, तुम लोग अभी भी गलत इंसान पर शक कर रहे हो, क्योंकि मैं भी इस खेल का सिर्फ एक मोहरा हूं। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर की बालकनी की ओर घूमता है। वहां एक महिला खड़ी मुस्कुरा रही होती है। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई देती है। वह धीरे से कहती है, असली खेल अब शुरू होगा, और इस बार टंडन परिवार का कोई भी सदस्य बच नहीं पाएगा। इतना कहते ही पूरे घर की बिजली चली जाती है। अंधेरे में किसी की चीख सुनाई देती है, और एक गोली चलने की आवाज गूंजती है। जब रोशनी वापस आती है तो पूरा परिवार दंग रह जाता है। जमीन पर खून फैला होता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। स्क्रीन काली हो जाती है और लिखा आता है, क्या सचमुच किसी की जान चली गई? क्या 100 करोड़ रुपए का रहस्य अब पूरी तरह सामने आएगा? क्या विश्वास और अवंतिका की साजिश हमेशा के लिए खत्म हो गई, या असली मास्टरमाइंड अभी भी पर्दे के पीछे छिपा है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर पल एक नया खुलासा होगा, हर रिश्ता टूटने की कगार पर होगा, और हर ट्विस्ट पहले से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला साबित होगा।